है गाइस, इन्फिनिक्स ने इन्फिनिक्स का S5 लाइट लॉन्च किया और बोला जाए तो मेरा तो काफ़ी अच्छा लगा और बोल सकते हो 8,000 रुपये के अंदर सबसे अच्छा फ़ोन के अंदर ये फ़ोन जरूर आएगा। मतलब इस फ़ोन में जो जो स्पेसिफिकेशन दे रहा है 8,000 रुपये को एकदम जस्टिफाई एंड वैल्यू फॉर मनी भाई हम लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। बट सेम टाइम हम लोग को और एक फ़ोन देखने को मिल रहा है रेडमी की तरफ से, Redmi 8, जो भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल जाएगा। और बोला जाए तो Redmi 3S Prime एंड Redmi 4 की बात, कोई फ़ोन अगर अच्छा सेल हो रहा है Redmi सीरीज के अंदर तो है Redmi 8, क्योंकि अगर आप Redmi Note 5 को देखेंगे, Redmi जो 5 है, Redmi 6, Redmi 7 उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा। उसका ओवर प्राइस, कुछ स्पेसिफिकेशन ठीक से नहीं जा रहा था, बट उसका आसपास में उससे अच्छा फोन देखने को मिल रहा था। बट Redmi 8 ऐसा हो गया जो काफी अच्छा वैल्यू दे रहा है 8,000 रुपए के अंदर। देखा जाए तो दोनों का स्पेसिफिकेशन के अंदर ना काफी हद तक एक मिलता जुलता चीज देखने को मिलता है। तो उस टाइम में जाकर ये दोनों के अंदर एक आपको फेयर कंपैरिजन देखने को मिलेगा। और मैं आपको बोलूंगा कौन सा फोन आपके लिए सही रहेगा। और अगर आप फोन लेने के लिए सोच रहे हो दोनों फोन के अंदर कोई एक फोन, तो जरूर वीडियो देखो, तो आपको काफी सारा चीज इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो का मेन टॉपिक में जाने का पहले टेक SaMon चैनल से मैं सम्राट। अगर आप चैनल में नया है तो चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना, तो मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो जरूर लाइक करना, ये लाइक का जो टारगेट है ये फिल कर देना। तो सबसे पहले अगर ये दो फोन के अंदर अगर सबसे पहले डिस्प्ले की बात किया जाए तो इन्फिनिक्स का S5 लाइट में आपको 5 होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा और 8,000 रुपए के अंदर प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। 6.6 इंच का डिस्प्ले, 5 होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। एक काफी हद तक फुल व्यू एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। HD+ रेजोल्यूशन है जो इस प्राइस के साथ जस्टिफाई भी कर रहा है। उसके साथ आपको इधर जो ग्लास का प्रोटेक्शन वो तो देखने को नहीं मिलेगा, बट उसका साथ आपको इधर 480 निट्स तक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा और IPS LCD होने पर आपको काफी अच्छा व्यूइंग एंगल भी देखने को मिल जाएगा इस डिस्प्ले की साथ। ठीक ऐसा है अगर हम लोग Redmi 8 को देखेंगे तो Redmi 8 में आपको 6.2 इंच का एक HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। एंड Redmi 8 में आपको इधर आपको डियोड्रॉप टाइप का नॉच देखने को मिल जाएगा। एंड इस डिस्प्ले में एक सबसे अच्छा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा ग्लास प्रोटेक्शन। हाँ, इधर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। जब इसमें आपको 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो का डिस्प्ले देखने को मिल जा रहा है, तब इन्फिनिक्स S5 लाइट जो है इसमें आपको देखने को मिल रहा है 20:9 रेशियो का डिस्प्ले, जो आपको काफी अच्छा एक वाइड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। एंड दोनों डिस्प्ले के अंदर मैं अगर आपको बोलूंगा तो ऑब्वियसली डिस्प्ले वाइज तो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट मैं सब टाइम आप लोगों को बोलता हूँ HD+ जब रेजोल्यूशन होता है तब डिस्प्ले का साइज अगर छोटा होता है उसमें आपको जो व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो आपको काफी अच्छा मिलेगा और उसके साथ प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। इस टाइम इसको मैं ड्रॉ ही रख रहा हूँ, बट थोड़ा आगे तो Redmi जो 8 है ये तो आगे रहेगा। नेक्स्ट जो चीज आपको बोलूंगा वो है बैक को लेकर। दोनों का बैक दोनों तरह का है। इन्फिनिक्स का S5 लाइट में आपको ग्लास बैक देखने को मिल रहा है, 2.5D ग्लास बैक देखने को मिल रहा है ग्रेडियंट फेस के साथ। बट आपको कुछ YouTube में वीडियो जब देखेंगे, कुछ यूट्यूबर बोल सकते हैं आपको इसका जो बैक है वो प्लास्टिक, बिकॉज ऑफ काफी सारे यूट्यूबर ये कंप्लेंट कर रहे हैं इसका जो ग्लास है वो ग्लास्टिक फील नहीं हो रहा है। मतलब एक आप जब फोन हाथ में पकड़ते हो तो उसमें जब मेटल होने पर मेटल नहीं तो प्लास्टिक होने पर समझ आता है ये प्लास्टिक है, ये ग्लास नहीं है। जैसा Realme 3 Pro को देखिए और Realme XT को, मैं दोनों ही यूज किया तो उसमें समझ आता है Realme 3 Pro प्लास्टिक है, बट इसमें वो थिक नहीं आता है ग्लास फील जो इन्फिनिक्स S5 में था। तो इसलिए काफी सारे लोग बोल रहे हैं, बट जब ये फ्लिपकार्ट के ऊपर मेल सेट कर रहे हैं तो ग्लास बैक ही मान लेते हैं। बट Redmi 8 को अगर देखेंगे, Redmi 8 में आपको पीछे प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी है और इसमें आपको ऑरा डिजाइन और ग्लासी फिनिश के साथ देखने को मिलेगा, जो आपको ओवरऑल जो लुक है और काफी प्रीमियम बनाएगा। और उसका साथ इसमें आपको P2I की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, फ्लैश प्रोटेक्शन, जिसमें आपको क्या होगा अगर सडनली पानी गिर जाता है फोन के ऊपर तो आपको फोन को किसी तरह सडनली डैमेज जो हो जाता है उस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चीज की बोलूंगा वो है कैमरा। इन्फिनिक्स में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इन्फिनिक्स S5 लाइट में आपको तीनों कैमरा की जो प्राइमरी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का, एपर्चर f1.8, अननोन सेंसर, मुझको पता नहीं कौन सा सेंसर, एंड पिक्सल काउंट की साइज बोला जाए तो 1.12 माइक्रोन का है। उसके साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर जो बेसिकली पोर्ट्रेट मोड में जो बोके क्रिएट होता है उसमें हेल्प करता है। उसके साथ और एक 2 मेगापिक्सल का सेंसर है। बेसिकली हम लोग ट्रिपल कैमरा सेटअप में एक सेंसर एक्स्ट्रा देने पर क्या होता है उसमें वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है, बट इस फोन में आपको लो लाइट सेंसर दिया गया जो प्रोबेबली कोई काम का नहीं है मुझको लगता है, क्योंकि अभी तक जो मैं
वीडियो देखा और उसके साथ कुछ आर्टिकल देखा, उसमें यही सभी को बोल रहा है। ठीक ऐसे अगर देखेंगे रेडमी जो 8 है, इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप, प्राइमरी 12 मेगापिक्सल का सोनी का IMX 363 सेंसर देखने को आपको मिल जाएगा और उसके साथ एपर्चर f1.8 देखने को मिल जाएगा। पिक्सल काउंट 1.4 माइक्रोन का है एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर है। दोनों फोन का अगर कैमरा बोला जाए तो मोर और लेस सिमिलर आपको परफॉर्म करेगा। दोनों का सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। HDR देखने को मिल जाएगा, 180p में 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा, 720p में वीडियो रिकॉर्ड, HDR, पोर्ट्रेट मोड, बोके, लाइव फोकस, ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और उसका साथ अगर जो चीज दोनों में ही मिसिंग है वो वीडियो में स्लो मोशन, दोनों फोन में आपको स्लो मोशन की तरह फीचर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक फ्रंट की बात किया जाए तो फ्रंट में इनफिनिक्स में 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा 5 होल के अंदर। इसमें आपको एपर्चर f2.0 देखने को मिलेगा, पिक्चर क्वालिटी भी काफी अच्छा प्रोवाइड करेगा। और Redmi Note 8 में 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको एपर्चर f2.0, इसमें भी आपको ओवरऑल काफी हद तक अच्छा बोल सकते हैं पिक्चर मिलेगा। बट दोनों के अंदर ऑब्वियसली इस टाइम में इन्फिनिक्स आगे रहेगा। बट बैक कैमरा वाइज मैं बोलूँ तो दोनों को मैं सिमिलर ही रखूंगा, बट रेडमी जो 8 है इसको थोड़ा आगे ही रखूंगा। बिकॉज ऑफ Redmi 8 अगर देखेंगे, Redmi 8 में जो एपर्चर है, एपर्चर तो लो है, उसका साथ पिक्सल साइज 1.4 होने पर लो लाइट सेक्शन में थोड़ा हेल्प करेगा, ज्यादा लाइट आपको पिक्चर में देखने को मिल जाएगा। ठीक ऐसे अगर हम लोग इसका प्रोसेसर की बात करेंगे, दोनों फोन में दोनों कंपनी का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इन्फिनिक्स का S5 लाइट में आपको P22 प्रोसेसर देखने को मिलेगा मीडियाटेक की तरफ से। ये बोला जाए तो बजट के अंदर काफी अच्छा प्रोसेसर है और इस प्राइस के अंदर जस्टिफाई भी करता है। बट हम लोग चाहते हैं अब जो है इन्फिनिक्स P22 को छोड़कर और भी बेटर कोई प्रोसेसर हम लोग को प्रोवाइड करे। P35 की तरह प्रोसेसर हम लोग को चाहिए। बिकॉज अब ये 8,000 रुपए जब पे कर रहे हैं, इस तरह का प्रोसेसर के साथ नहीं जाकर थोड़ा अच्छा प्रोसेसर अगर देता है तो थोड़ा अच्छा परफॉर्म आपको और भी ज्यादा देखने को मिलता है, जो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मैं अगर बोलूँ तो ठीक है प्राइस के अंदर, ठीक ऐसे अगर आप Redmi 8 को देखेंगे, Redmi 8 में आपको स्नैपड्रैगन का 439 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन का 439 कैसा प्रोसेसर है? P22 और इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम प्रोसेसर है, बट जीपीयू में थोड़ा आपको ज्यादा हेल्प करेगा स्नैपड्रैगन 639। इसलिए आप जब गेम खेलेंगे थोड़ा अच्छा परफॉर्म देखने को मिल सकता है P22 से। बट एक चीज आपको ध्यान देना है, ये जो स्नैपड्रैगन 439 है इसका कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा, जो मैं बाद में आपको बोलने वाला हूँ। नेक्स्ट जो चीज आपको बोलूंगा वो है इसका सेंसर के बारे में। दोनों का पीछे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। दोनों में ही आपको हर तरह का प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर, जाइरोस्कोप सेंसर, एम्बियंट सेंसर, तारপরে कॉम्पास सेंसर, ये सब कुछ है। बट Redmi 8 में एक्स्ट्रा आपको स्टेप काउंट एंड स्टेप डिटेक्ट की तरह सेंसर देखने को मिलेगा, जो आपको स्टेप काउंट एंड डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक ऐसा और एक सेंसर एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, वो है आईआर ब्लास्टर, इंफ्रारेड ब्लास्टर, जो है बेसिकली क्या करते हैं, आपको टीवी का रिमोट बोलिए, एसी रिमोट, इस तरह का रिमोट जो कंट्रोल का काम होता है उसमें आपको हेल्प करेगा। ये एक एक्स्ट्रा आपको फीचर देखने को मिल जाएगा Redmi 8 के ऊपर। ठीक ऐसा अगर हम लोग इसमें देखेंगे, दोनों में आपको 4+64 GB का रैम एंड रोम की वेरिएंट देखने को मिलेगा। eMMC 5.1 का स्टोरेज 64 GB देखने को मिलेगा एंड DDR4X रैम दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये चीज देखने को मिलेगा। एंड लास्टली बैटरी, इन्फिनिक्स S5 लाइट जो है इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा। बट इन बॉक्स आपको 6 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा, माइक्रो USB पोर्ट। तो मैं सोच रहा था कि 6 वाट, मतलब इसमें क्यों 6 वाट दिया गया? 4000 mAh का जो बैटरी है उसमें 10 वाट मिनिमम देना चाहिए था, बट इसमें ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो मुझको काफी डिसअपॉइंट किया। बट Redmi 8 को देखेंगे, इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी, मैसिव बैटरी है, प्रोबेबली इस बजट के अंदर सबसे बड़ा बैटरी इसमें ही देखने को मिल जाएगा। इसके साथ आपको इसमें माइक्रो USB नहीं, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, क्विक चार्ज का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बट आपको 10 वाट का फास्ट जो चार्जर होता है, नॉर्मल चार्जर, वो देखने को मिलेगा। फास्ट चार्जर इसमें अवेलेबल देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आपका घर में किसी तरह कोई भी क्वालकॉम का क्विक चार्ज एडाप्टर है, वो 15 वाट बोलिए, 18 वाट बोलिए, नहीं तो उससे भी ऊपर की कोई है, तो आप आराम से उस चार्जर से ये फोन को चार्ज कर पाएंगे। तो ये दो फोन के अंदर से अगर मैं आप लोगों को कुछ रेकमेंड करना चाहता हूं तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा, अब कोई भी फोन ले लीजिए, आपको काफी अच्छा दोनों फोन परफॉर्म करेगा। बट अगर आप थोड़ा फ्यूचर प्रूफ होकर लेना चाहते हो, मतलब आप इन फ्यूचर जाकर अगर आप चाहते हो इसके ऊपर डेवलपमेंट आप देखना चाहते हो, मतलब गूगल कैमरा की जो पोर्ट है वो आप लेना चाहते हो, आपकी फोन के ऊपर यूज करना चाहते हो, तो दोनों में आपको देखने को मिलेगा। बट Redmi 8 में बेटर देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, जिसमें आपको कैमरा पोर्ट करना है गूगल कैमरा का, वो काफी आसान हो जाता है, जो चीज इसमें
एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलेगा। स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर होने पर इन फ्यूचर अगर आप जब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट बंद हो जाएगा, नहीं तो आप चाहे तो इसमें आराम से कोई भी कस्टम रोम डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कर्नेल सोर्स रिलीज हो गया XDA के ऊपर, तो आप कोई भी कस्टम रोम डाल सकते हैं। इस तरह का काफी सारा फीचर एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा Redmi 8 में। तो ये सब चीज को देखते हुए अगर आप चाहे तो Redmi 8 के साथ जा सकते हैं, उसमें आपको काफी अच्छा फीचर देखने को मिल जाएगा। बट ओवरऑल अगर चाहिए अच्छा डिस्प्ले, अच्छा प्रीमियम लुक, सब कुछ और एक काफी यूनिक डिवाइस, तो आप इन्फिनिक्स S5 लाइट के साथ आंख बंद करके चला जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप दोनों फोन के अंदर से आपके मुताबिक खोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों फोन मोर और लेस सिमिलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं जो चीज आपको मेंशन किया वो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो जाता है दोनों फोन के अंदर से दोनों का, तो आप दोनों फोन के अंदर जो फोन आपको रिक्वायरमेंट है वो लीजिए। तो आपको वीडियो क्या लगा और आपको कुछ भी जानना है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज वीडियो में लाइक देना, फील कर देना, ये हम लोग का लाइक का टारगेट है। चैनल में नए आने पर चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, तो इस तरह का फीचर नोटिफिकेशन हर एक वीडियो का मिलते रहेगा। फिर एक नया वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय, और ये वीडियो शेयर करो।